बड़ी खबर बिहार के दानापुर से भी, जहां लालू प्रसाद यादव के करीबी यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 करोड़ कैश के अलावा संपत्ति से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं दोस्तों। तेजस्वी यादव का एक और घोटाला पकड़ा जा चुका है और तेजस्वी यादव के करीबी सुभाष यादव की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव जो महारैली कर रहे थे, उस महारैली में जो खर्चा पानी आ रहा था, वो बताया जा रहा है कि सुभाष यादव द्वारा दिया जा रहा था फंडिंग। बहुत बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव के करीबी सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बड़ी खबर है। पूरी डिटेल में मैं बताने जा रहा हूं। पूरी खबर को आराम से सुनिएगा, क्योंकि यह खबर सुनकर के आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा 2025 का चुनाव से पहले भी तेजस्वी यादव को किसी भी तरीके से जेल भेजा जा सकता है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूरी खबर विस्तार से सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम है बिट्टू। आप देखना शुरू कर चुके हैं द सेज क्रिएशन, मिस्टर बिट्टू या मिस्टर बिट्टू भाई। दोस्तों, तेजस्वी यादव के करीबी सुभाष यादव, जिनको कहा जाता है कि बालू माफिया है, बहुत बड़े माफिया है, उनके घर पर सुबह सुबह ही ईडी की रेड पड़ी थी और ईडी के रेड में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं और बहुत सारे इलीगल संपत्ति भी बरामद हुई है, जिसके नाम पर सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। एक और बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले यह भी पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव की जो महारैली हो रही थी, जन विश्वास यात्रा में जो इतनी भीड़ें आ रही थी, उन भीड़ को बुलाने के लिए जो पैसा खर्चा किया जा रहा था, वो सुभाष यादव द्वारा फंडिंग किया जा रहा था, जैसा बताया जा रहा है, जैसा सूत्रों के हवाले पता चला है, वही मैं आपको बता रहा हूं। और ईडी का शिकंजा जो है कहीं ना कहीं सुभाष यादव पर इसलिए कसा जा रहा है ताकि सुभाष यादव वो बात बता दे जो तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी के लिए एक अच्छा सबूत हो। कहीं ना कहीं बीजेपी कहे, नरेंद्र मोदी कहे, जैसा विरोधी लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये जो ईडी और सीबीआई है, वो मोदी जी की जो है वो एजेंसियां है, वो भारत की एजेंसियां नहीं है। तो उन्हीं के शब्दों में कहा जाए तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी कहा जाए या फिर बीजेपी कहा जाए, तेजस्वी यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले या फिर विधानसभा 2025 के चुनाव से पहले तक तेजस्वी यादव को जेल भेजने की तैयारी में है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ही आरजेडी के सभी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री यही कहते हैं नरेंद्र मोदी को कि तेजस्वी यादव पर ईडी का छापा इसलिए पड़ता है क्योंकि तेजस्वी यादव ईमानदार है और मोदी जी जो है ईडी का गलत उपयोग करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। दोस्तों, सुभाष यादव वही है जो बालू माफिया कहे जाते हैं। बालू, पता है आपको, बिहार में सबसे ज्यादा अगर कुछ इलीगल चलता है तो वो 2 चीज है, एक है दारू और एक है बालू। तो दारू माफिया का नाम हम नहीं बताएंगे, शायद आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दारू माफिया में भी जो कनेक्शन है वो तेजस्वी यादव से ही जुड़ता है। नाम पता है तो जरूर बताइएगा कि कौन है दारू माफिया। और बालू माफिया में जो नाम आता था सुभाष यादव का, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया है। उनको कुछ ऐसा सबूत मिला है जिसमें बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लैंड फॉर जॉब मामला था, नौकरी के बदले जमीन मामला जो जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें भी कुछ सबूत मिला है सुभाष यादव के खिलाफ। उसलिए भी बताया जा रहा है कि सुभाष यादव को गिरफ्तार किया गया है। आपको मैं एक और चीज बता दूं कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, यहां तक कि तेजस्वी यादव का नाम भी दर्ज है और कहा जा रहा है कि अब इन लोगों को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि ईडी जब अपना शिकंजा कसती है तो वो बारी बारी से पहले सबूत इकट्ठा करती है और सबूत इकट्ठा होते ही धर दबोचती है। तो कहा जा रहा है कि सुभाष यादव की जो गिरफ्तारी हुई है वो इसलिए हुई है ताकि सबूत इकट्ठा हो सके एक बार में, ऐसा कि तेजस्वी यादव के पास बचने का कोई भी रास्ता न बच पाए। कहा जा रहा है कि जो भोला यादव थे, जिनको कहा जाता है लालू यादव के राइट हैंड है,
उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की जो तलवार थी इसलिए लटक रही थी कि कोई सबूत न बचे, ताकि कोई सबूत न बचे और अचानक से जो ईडी गिरफ्तार करे और तेजस्वी यादव के पास कोई चारा नहीं बचे कि वो बच पाए। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब बीजेपी का किया धरा है, ये ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये मोदी जी का किया धरा है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही है। बड़ी खबर बिहार के दानापुर से भी, जहां लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 करोड़ कैश के अलावा संपत्ति से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हैं सुभाष यादव और 2019 में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि हार गए थे। सुभाष यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है, कई मामले में भी इन पर हैं। 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। सुभाष यादव आरजेडी के प्रमुख नेता में से एक, राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य रहे हैं, लालू यादव के करीबी रहे हैं और कई मामले इन पर पहले से ही दर्ज हैं। 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं सुभाष यादव पर। तो चुनाव से पहले लालू यादव को झटका, उनकी पार्टी को झटका। गिरफ्तारी क्यों की गई है जरा समझिए। अवैध खनन का आरोप इन पर है। छापे में 2 करोड़ रुपए बरामद हुए, हालांकि 2 करोड़ की जो राशि है वो उनके लिए बहुत छोटी है। अवैध खनन का आरोप, कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। चलिए अरविंद ओझा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, जरा दर्शकों को बताइए कि सुभाष यादव की गिरफ्तारी क्यों अहम है और क्या कुछ इन पर मामला है, क्योंकि 20 से ज्यादा एफआईआर तो दर्ज है। नहीं, बिल्कुल देखिए, 20 से ज्यादा एफआईआर है और 2 करोड़ 30 लाख रुपए वो सीज की है ईडी ने। वो तस्वीरें भी आ गई हैं आशुतोष, जो ईडी ने सुभाष यादव के ठिकाने से जो 2 करोड़ 30 लाख रुपए सीज किए। इसके अलावा 20 एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई है। इलीगल माइनिंग का इनके ऊपर केस है, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। उसके बाद तकरीबन 6 ठिकानों पर 24 घंटे तक छापेमारी की, जिसमें 161 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का भी पता ईडी को चला है, जो इलीगल माइनिंग था उससे। और आपको बता दूं 2019 में ये झारखंड से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि 2024 में भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी थी, लेकिन उसके पहले ही ईडी ने शिकंजा कस दिया और इनकी गिरफ्तारी हो गई। बेहद करीबी माने जाते हैं लालू यादव के, जो सूत्र है वो बताते हैं, और आरजेडी में भी एक पद पर है। तो ईडी ने जिस तरह की कार्रवाई की है, पहले बिहार पुलिस ने 20 एफआईआर दर्ज की थी। इनकी एक कंपनी भी है और ये जांच में पता चला है कि जो रेत का खनन होता था और उसकी खरीद फरोख्त होती थी, उसमें ई चालान ई चालान का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके बाद एजेंसियों ने इन पर एफआईआर दर्ज की और उसके बाद ईडी ने रेड की और कल देर रात इनकी गिरफ्तारी हुई है। लालू यादव के काफी करीबी बताए जाते हैं, वहाँ राष्ट्रीय कमेटी में सदस्य भी रहे हैं, कई मामले पहले से दर्ज हैं। मतलब इलेक्शन लड़ते उसके पहले ईडी ने इनका सिलेक्शन कर लिया है। नहीं, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो सूत्र वो बता रहे हैं, तैयारी थी। 2019 में भी चूंकि चुनाव इन्होंने लड़ा था झारखंड के चतरा से, उसके बाद चूंकि इनके ऊपर लगातार एफआईआर दर्ज हो रही थी, बिहार पुलिस ने ही खुद इनके ऊपर और इनकी कंपनी के ऊपर एफआईआर दर्ज की थी। उसको टेक ओवर किया ईडी ने और उसके बाद 9 तारीख को इनके तमाम ठिकानों पर पटना, दानापुर, इन इलाकों में छापेमारी हुई और कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही है। जय श्री राम, हर हर महादेव।